सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम सिंह मीणा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी के प्रमुख कवि घनानंद के विषय में चर्चा करेंगे कि कवि घनानंद जो रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। और आप सभी जानते हैं कि कवि जो रीतिकाल है उसे सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है: रीतिबद्ध काव्य, रीति सिद्ध काव्य और रीति मुक्त काव्य। तो इसलिए कवि घनानंद हैं वो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। रीति मुक्त कवियों को ही हम स्वच्छंद कवि कहते हैं। क्योंकि इन कवियों ने रीति के बंधन को यानी किसी परंपरा के बंधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया था और न ही इन्होंने किन्हीं लक्षण ग्रंथों की रचना की थी और न ही किसी रीति की जानकारी का उपयोग उन्होंने अपने काव्य में किया था। इसलिए इन्हें रीति मुक्त स्वच्छंद कवि कहा जाता है। तो कवि घनानंद रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। कुछ अन्य कवि भी हैं जो रीति मुक्त काव्य धारा के हैं, जैसे कवि बोधा, ठाकुर, आलम आदि, लेकिन कवि घनानंद इनमें सर्वोपरि हैं। देखिए, कवि घनानंद की कुछ रचनाओं का भी हम यहाँ जिक्र करेंगे कि उन्होंने वियोग बेली, प्रीति पावस, प्रेम पत्रिका, इश्कलता, प्रेम पद्धति, प्रेम पहेली आदि महत्वपूर्ण रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो आज हम घनानंद की काव्यगत विशेषताओं पर चर्चा करने से पूर्व हमें ये पता होना चाहिए कि कवि घनानंद कि दिल्ली के जो बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीले, उनके दरबार में वो दरबारी कवि थे। और कुछ किंवदंतियाँ प्रचलित हैं कि वो सुजान नाम की नृत्यांगना से प्यार करते थे, प्रेम करते थे। और कहा जाता है कि जब बादशाह ने उन्हें दरबार से बेदखल कर दिया तो उन्होंने सुजान को भी साथ चलने के लिए आग्रह किया था, किंतु घनानंद के प्रस्ताव को सुजान ने अस्वीकार कर दिया था। और उसके बाद में वो वृंदावन आ गए थे और वृंदावन में वो चैतन्य संप्रदाय में दीक्षित हो गए और अंततः जीवन पर्यंत वे सुजान से प्रेम करते रहे। तो उनका जो संपूर्ण काव्य है वो प्रेम का काव्य है, उनके विरह का काव्य है, प्रेम की पीर का काव्य है। तो आज हम घनानंद की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। जो घनानंद का देखिए आप, घनानंद की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उन्हें हम भाव पक्ष और कला पक्ष अथवा अनुभूति पक्ष या अभिव्यक्ति पक्ष के माध्यम से समझ सकते हैं। तो घनानंद हिंदी के महत्वपूर्ण कवि में माने जाते हैं जिनका अनुभूति पक्ष जितना सशक्त है उतना ही अभिव्यक्ति पक्ष भी सशक्त है, यानी कि जितना भाव पक्ष उनका सशक्त है उतना ही कला पक्ष भी सशक्त है या महत्वपूर्ण है। उनकी एक महत्वपूर्ण जो उनकी कविता की जो विशेषता है वो है गेयता, कि इनके पद गाए जा सकते हैं। तो घनानंद ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था और ब्रज भाषा का माधुर्य उनके कवित्व और सवियों जैसे पदों में हमें देखने को मिलते हैं। तो अब देखिए, हम चर्चा करते हैं निम्न बिंदुओं के आधार पर घनानंद की काव्यगत विशेषताओं को हम समझ सकते हैं। पहला बिंदु है सौंदर्य निरूपण। तो घनानंद ने प्रेम किया था और सुजान नामक प्रेयसी से वो प्रेम करते थे, उन पर वो मुग्ध थे और उनका रूप सौंदर्य का वर्णन उन्होंने सर्वत्र अपने काव्य में किया है। अनेक स्थान पर उनके रूप के अनेक उदाहरण हमें रूप सौंदर्य के अनेक उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए, झलके अति सुंदर आनन गोर छके दृग राजति कानन छवे, हंसी बोलनी में छवि फूलन की वर्षा उर ऊपर जाती है हवे। तो यहाँ उनका नायिका का जो मुख सुंदर है एवं गौरवर्ण की जो कांति से युक्त है, उनके जो नेत्र जो कानों तक स्पर्श कर रहे हैं, जब ये मुस्कुराती है तो बोलती है तो लगता है कि हृदय पर फूलों की वर्षा कर रही है। तो ये इस तरह का जो चित्रण है वो अद्भुत है। तो ये यहाँ जो उनका जो रूप सौंदर्य का वर्णन है वो न केवल एक स्थान पर बल्कि
अनेक स्थानों पर हमें रूप सौंदर्य का वर्णन मिलता है और यहाँ तक कि नखशिख वर्णन मिलता है। तो नखशिख वर्णन में जब हम बात करते हैं तो घनानंद ने शरीर के विविध अवयव जो अंग होते हैं, चाहे वो नेत्र हैं, वक्ष है, कटी है, बोएं हैं, केश राशि, आकर्षक लटें, अधर, ग्रीवा, प्रशस्त भाल आदि का निरूपण जो है उन्होंने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। तो यहाँ देखिए कि वो दांतों का वर्णन किस तरह से करते हैं कि सहज हसोई छवि फबती रंगीले मुख दसननी ज्योति जाल मोती माल सी कर। तो यहाँ जो दांतों का जो वर्णन है वो बड़ा ही आकर्षक बन पड़ा है। इसी तरह से वो अधरों और नेत्रों का वर्णन भी करते हैं। अब देखिए नीचे पद में पूरी तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने नक्शिक वर्णन किया है। निसधोष खरी उर्माज अरी छवि रंग भरो मुरी चाहन की तकी मोरनी त्यों चख ढोर रहे डरी गोहिए डोरनी बाहन की चटिदे कटिपे बटि प्राण गए गतिसो मति में अवगाहन की। तो यहाँ संपूर्ण पद में उनका नक्शिक वर्णन हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो रूप सौंदर्य में देखिए उन्होंने उनका जो प्रेम है या जो सौंदर्य चित्रण है वो आलम्बन रूप में तो है ही, लेकिन उद्दीपन रूप में भी यहाँ मिलता है और विरह की स्थिति यहाँ देखिए देखने को मिलती है। तो घनानंद का जो विरह है या वियोग है वो प्रेम की पीर का वर्णन भी उसमें हमें दिखाई देता है। तो इनका जो विरह है घनानंद का, उनकी जो प्रेम व्यंजना है वो विरह से ओतप्रोत है, व्यक्तिकता से जुड़ी हुई है। और जो व्यक्तिक प्रेम है या लौकिक प्रेम है वो अलौकिकता तक वो प्रेम जाता है। उस प्रेम में नवीनता भी है, मार्मिकता भी है, कष्ट सहने की क्षमता भी है। इसलिए उनकी कविता में जो प्रेम का सरल, सहज और स्वच्छंद रूप दिखाई पड़ता है जिसमें उदात्तता भी विद्यमान है। तो इस संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा का उद्घाटन जैसा घनानंद में है वैसा हिंदी के किसी अन्य श्रृंगारी कवि में देखने में नहीं मिलता है। तो इस प्रकार जो घनानंद हैं उनका जो विरह की जो तीव्रता है वो रूपासक्ति से है। वो सुजान से प्रेम करते हैं, उसकी विभिन्न छटाओं को अपनी कल्पना में, वो उनकी विभिन्न छटाएं उनकी कल्पनाओं में घूमती रहती हैं। वह रूप उनके हृदय में ऐसा बस गया है कि उसे निरंतर देखने की प्रबल इच्छा मन में बनी रहती है। तो ये सब और फिर उनको जो विरह से तप्त है वो देखिए उनकी आँखियाँ किस तरह से आंसू प्रवाहित होते हैं नेत्रों से। रैन बिना घटबो करे प्राण झरे आँखियाँ दुखियाँ झरना सी, कि उनके जो नेत्र हैं वो झरने की तरह सदैव बहते रहते हैं। कि रैन बिना घटिबो करे प्राण झरे आँखियाँ दुखियाँ झरना सी प्रीतम की सुधि अंतर में कसके सखी यूं पसरुन में गांसी। तो ये बड़ा मार्मिक चित्रण यहाँ अपने को देखने को मिलता है। उन्होंने प्रिय की निष्ठुरता का वर्णन कि उनका जो प्रिय है वो निष्ठुर है, निर्मोही है, निर्दयी है, लेकिन इनका जो व्यवहार है वो उसके घनानंद को प्रेम मार्ग से डिगा नहीं पाता है। हालांकि वो उपालंब देते हैं और कहते भी हैं कि आपने कि तुमने मीठे मीठे बोल सुनाकर मुझे अपने प्रेम में फांस तो लिया, लेकिन हृदय को जला रहे हैं, लेकिन ये जो आपने जो मेरे साथ किया है तो वो निश्चित रूप से जीवन में बेचैन होना पड़ेगा सुजान के लिए, वो कहते हैं। और कहते हैं एक पद में देखिए कि तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी हमें सूल सेलिन सो क्यों न बुलाए है मीठे मीठे बोली बोली ठगी पहले तो तब अब जिए जारत कहाँ दो कौन न्याय है। तो ये कौन सा न्याय है कि अब हमें विरह में जला रहे हो। इसी प्रकार जो उनका उपालंब है सुजान के प्रति या अपने प्रिय के प्रति, उपालंब का भाव भी उनके काव्य में देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो प्रिय है वो निर्दयी है, विश्वासघाती है, कपटी है। आगे हम देखते हैं कि जो इनका विरह है वो उद्दीप्त रूप में, प्रकृति के उद्दीप्त रूप में भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। उनके विरह को उद्दीप्त कर रही है प्रकृति, और प्रकृति के समस्त उपादान उसको उद्दीप्त करने में लगे हुए हैं।
तो इस पद से देखिए हम समझ सकते हैं कि कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काटत री, कूकी कुई अब ही करेजो की निकोर ले। तो ये प्रकृति का यानी कि कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काटत री, कूकी कुकी अब ही करेजो की निकोर ले, पेंडे परे पापिये कलापी निस धौंस यूं ही, चातक घातक त्यों ही तू कान फोरी ले। तो यहाँ ये प्रकृति का जो उद्दीपन रूप है या जो विरह की उनकी व्यथा है उसका बड़ा मार्मिक चित्रण हमें देखने को यहाँ मिलता है। अब हम सौंदर्य वर्णन विरह की स्थिति के बाद में हम चर्चा करते हैं प्रकृति चित्रण। उनके काव्य में हमें प्रकृति चित्रण पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है, उनके काव्य में दिखाई देता है। और प्रकृति यहाँ आलम्बन रूप की अपेक्षा उन्हें उद्दीपन के रूप में यहाँ चित्रित हमें दिखाई देती है। घनानंद का काव्य जो है वो विरह प्रधान है, क्योंकि प्रकृति भी उस विरह को उद्दीप्त करती हुई यहाँ दिखाई देती है। देखिए एक उदाहरण से कि लहकी लहकी आवे ज्यों ज्यों पुरवाई पोन, दहकी दहकी त्यों त्यों तन तांवरे तच, बहकी बहकी जात बतरा बिलोके हियो, गहकी गहकी गहबरीन गरे मचे। तो यहाँ पुरवाई हवा जो चल रही है विरह के शरीर को उससे तपने लगता है, बादलों को देखकर हृदय हृदय बहकने लगता है और कंठ अवरुद्ध हो उठता है। इस तरह का मार्मिक चित्रण यहाँ प्रकृति का कवि घनानंद ने किया है। आगे हम काव्यगत विशेषताओं में भाव निरूपण, विविध भावों का वर्णन घनानंद ने अपने काव्य में किया है। और घनानंद की जो कविता है वो अनेक भावों से भरी हुई है। उनके भाव अत्यंत मार्मिक हैं और हृदय को प्रभावित करने वाले हैं। ये भाव प्रेम से प्रेरित हैं, इसलिए ये ज़्यादा प्रभाव पैदा करते हैं कि प्रिय के वियोग में प्राण कैसे व्याकुल होता है, कैसे अनुभव करता है। तो ऐसे ही अनेक उदाहरण उनके यहाँ मिलते हैं, जैसे क्यों हंसी हेरी हर्यो हियरा, क्यों हंसी हेरी हर्यो हियरा, और क्यों हित के चित चाह बढ़ाई। ये सब जो पद हैं वो उनके भावों को यहाँ स्पष्ट करते हैं। ऐसे ही वियोग में उत्पन्न जो विषाद के चित्रण भी उनके यहाँ मिलते हैं। और जैसे जैसे जासो प्रीति ताही निठुराई, सो निपट नेह कैसे करे जिनके जरनी सो जताइए, महानिर्दयी दई कैसे के जीवाऊँ जीव, वेदन की बढ़ावरी कहाँ लो दुर्वाइए। और देखिए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, मीत सुजान अनीति की पार्टी इते पे न जानिए कौन पढ़ाई। तो यह भावों का जो निरूपण है वो बहुत ही मार्मिक हुआ है। उनके अत्यंत सशक्त एवं मार्मिक एवं हृदय को प्रभावित करने वाले उनके भाव हैं। उनकी कविता में भावों की गहनता और गंभीरता सर्वत्र विद्यमान है। ये देखिए अनुभूति पक्ष के बाद में हम चर्चा करते हैं अभिव्यक्ति पक्ष की। तो घनानंद के काव्य की जो अभिव्यक्ति पक्ष है उनको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। तो भाषा, वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं घनानंद, और भाषा की जो उनकी विशेषताएं हैं निम्न बिंदुओं के माध्यम से हम उनको समझ सकते हैं। जैसे लाक्षणिकता यानी उक्ति व्यक्ति चरित्र, उक्ति वैचित्र्य, लाक्षणिकता। लाक्षणिकता के कारण घनानंद की भाषा बहुत ही प्रभावशाली बन पड़ी है। जिस कवि की भाषा में जितने उक्ति वैचित्र्य होगा वह कवि उतना ही सफल लाक्षणिक प्रयोगकर्ता माना जाता है। तो यहाँ कवि घनानंद पर भी ये बात सटीक साबित होती है। घनानंद की लाक्षणिक प्रयोग अधिकतर विरह के प्रसंगों में ही आए हैं। घनानंद की उक्तियों में अद्भुत भाव भंगिमा है। आप देखिए, मति दोरी थकी ने लहे ठिक ठोर, अमोही के मोह मिठास लगी। यह लाक्षणिकता का अद्भुत उदाहरण है। भाषा का चित्रात्मक रूप भी यहाँ मिलता है, चित्रात्मकता। घनानंद के जो काव्य में जो भाव हैं कहीं कहीं पर वो चित्र खींचते हुए हमें पाठकों को दिखाई देते हैं। तो अनेक उनके पदों में चित्रात्मक भाषा का प्रयोग भी हुआ है कि वे अपने शब्द विधान एवं सुकोमल भाषा के माध्यम से एक अच्छे चितेरे की भांति भावों का चित्र खींचने में सफल रहे हैं। एक उदाहरण से देखिए आप, सुख सवेद कनी मुखचंद्र बनी, बिथुरी अलकावली भांति भली, मद जोवन रूप छकी आँखियाँ अवलोकनी आरस रंग रली,
यह चित्रात्मकता का सुंदर उदाहरण द्रष्टव्य है। भाषा की एक अन्य विशेषता नाद सौंदर्य। तो घनानंद की भाषा में ध्वन्यात्मक शब्दों का पर्याप्त प्रयोग मिलता है। उन्होंने शब्दों का चयन बहुत ही सोच विचार कर किया था और नाद सौंदर्य यहाँ अनेक स्थानों पर हमें दिखाई देता है। अब देखिए, धूम घटा चहुंधा घिरी ज्यों गही काडे करे जी कलापिन कोके सीरी समीर शरीर दहे चहके चपला चखले करी ऊके। तो यह नाद सौंदर्य का ये सुंदर उदाहरण है। उनके काव्य में भावानुकूलता भी मिलती है और सामासिकता। भावानुकूलता, विविध प्रकार के भाव, जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि रैन दिना घुटबो करे प्राण झरे अखियाँ दुखियाँ झरनासी प्रीतम की सुधि अंतर में कसके रखी जूं पुसरिन में गांसी। तो ये भावानुकूलता का सुंदर उदाहरण है। सामासिकता का भी उनके यहाँ भाषा में है कि कम शब्दों में अधिक अपनी बात, थोड़े शब्दों में बहुत बात करने की शक्ति इनके काव्य में है, इसलिए सामासिकता भी है। दूसरा, हम अलंकार योजना की चर्चा करते हैं। तो अलंकार, अनेक अलंकारों का प्रयोग सहसा आ गया है और उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से या अलंकार या चमत्कार प्रदर्शन करने के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं किया, बल्कि भावानुकूलता में या अपने आप अनायास ही अलंकारों का प्रयोग हुआ है। देखिए, विविध अलंकारों का किस तरह से प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देखिए, लटलोल कपोल कलोल करे कलकंठ बने जलजावली द्वय। ऐसे ही उपमा अलंकार, झरे अखियाँ दुखियाँ झरनासी। उत्प्रेक्षा देखिए, अंग अंग तरंग उठे द्युति की परिहे मनरूप अबेथा चुवे मनोरूप अबेथा चुवे। ऐसे श्लेष अलंकार है, घन आनंद जीवनदायक हो, घन आनंद जीवनदायक हो कुछ मेरियो पीर हियो परस है। तो यहाँ जो यमक अलंकार है, आगे देखिए, काहू कल्पाय है सो कैसे कल्पाय है। कल्पाय शब्द यहाँ 2 बार प्रयोग में आया है तथा दोनों बार इसका अलग अलग अर्थ है। प्रथम कल्पाय का अर्थ है तरसाना तथा दूसरे कल्पाय का अर्थ है चैन पाना। तो यहाँ ये यमक अलंकार है। ऐसे ही असंगति अलंकार है, नैननी में लागे जाए जागे सु करे जे बीज। तो यहाँ ये असंगति अलंकार है। ऐसे ही विरोधाभास अलंकार है, अमोही के मुँह मिठास ठगी। तो इन तमाम अलंकारों का प्रयोग घनानंद के काव्य में बड़ा ही प्रभावशाली ढंग से हुआ है। अंतिम देखिए, छंद विधान। तो घनानंद ने के काव्य में विविध छंदों का प्रयोग भी समाहित हुआ है और वो प्रभावशाली बन पड़े हैं। तो घनानंद ने जैसे सवैया, कवित, ताटंक, त्रिभंगी, दोहा, चौपाई शब्दों का प्रयोग अधिक किया है। कवित, सवैया उन्होंने विशेष रूप से प्रयोग में अपने काव्य में किया है, कवित और सवैया। तो कवितों में भी देखिए कि जो कवित हैं उनमें मनहरण, घनाक्षरी का प्रयोग अधिक है। यहाँ इनके कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं। जैसे सवैया का, रैन दिना घुटबो करे प्राण झरे अखियाँ दुखियाँ झरनासी। ये मत गयन सवैया का उदाहरण हो सकता है। ऐसे घनाक्षरी का कि भले ही रसीले आरसीले सुनी हुजिए ने गुननी तिहारे उर्झयूं है मन गाय गाय। ये घनाक्षरी कवित का उदाहरण हो सकता है। तो दोहे और चौपाई का भी सफल प्रयोग घनानंद ने अपनी कविता में किया है। संपूर्ण विवेचन के आधार पर ये कहा जा सकता है कि घनानंद का जो काव्य है वो स्वतः स्फूर्त है, उसमें कोई कृत्रिमता नहीं है, वो नैसर्गिक काव्य है और चमत्कार प्रदर्शन या पांडित्य प्रदर्शन करने का उन्होंने बिल्कुल प्रयास नहीं किया है। वे अपने अनुभव की अनुभूतियों के आधार पर काव्य सर्जन उन्होंने किया है और इसीलिए उनका जो काव्य है वो सहज और सरल बन पड़ा है। धन्यवाद।